नमो नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए प्रश्न पत्र विधा से अब जो परीक्षाएं होने वाली है तो उन्हीं के लिए पृष्ठभूमि को तैयार करते हुए जो अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं कर्मचारी आयोग के द्वारा, उन्हीं से संदर्भित मैं प्रश्न पत्र लेके आ रहा हूँ। मूलतः यह प्रश्न पत्र जो है जेई मैकेनिकल के लिए है। यहाँ जीके भाग को हम हल करेंगे और यह प्रश्न पत्र और भी पोस्ट कोड्स के लिए सहायक रहेगा। मूलतः मेरा प्रयास अभी जो जेई मैकेनिकल के लिए परीक्षा, इलेक्ट्रिकल के लिए परीक्षाएं आ रही हैं, उनके लिए सबसे पहले यह मेरा आधार रहेगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न 71 की तरफ। हम जी के भाग को ही हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जन धन योजना की कैच लाइन क्या थी? कैच लाइन क्या थी साथियों जन धन योजना की? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जन धन योजना के विषय में। कब स्टार्ट हुई थी? तो 2014 में यह शुरू हुई थी। और इसकी कैच लाइन क्या है? तो वह है मेरा खाता भाग्य विधाता। इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि अब जो कर्मचारी आयोग के द्वारा प्रश्न पत्र डाले जा रहे हैं उनमें वर्ष 2014, 15, 16 और 17 इन 4 सालों से ही जो योजनाएं हैं पूछी जा रही हैं। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन वर्षों में जो जो योजनाएं शुरू हुई हैं उनको आप निश्चित रूप से याद रख लें। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 72 में पूछा गया है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? साथियों, वर्ष 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने 2 पदक जीते थे। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। बात की जाए जो ओलंपिक के संदर्भ में बात की जाए तो यह आरंभ कब से हुआ था? तो 1896 में यह शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एथेन में हुआ था। कितनी कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया था? तो 13 कंट्री ने भाग लिया था। और कुल कितने इवेंट हुए थे साथियों? तो 43 इवेंट कुल इसके लिए हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि अब तक कुल कितने मेडल जो हैं ओलंपिक में इंडिया जीत चुका है। तो कुल साथियों 28 मेडल जो है अब तक जीत चुका है, जिसमें से 9 गोल्ड हैं और इसके अलावा 7 जो हैं सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज जो हैं साथियों 12 हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 73 में पूछा गया है, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? साथियों, उस समय में मनोज कुमार को किया गया था। अभी जो 66वें हुए साथियों, अभी 66वें जो थे, 66th जो थे फिल्म फेयर अवार्ड जो थे, इसमें जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था आप सभी को पता होगा, अमिताभ बच्चन को मिला था। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न 74 देखिए। इसमें पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार 2016 किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को मिला था? साथियों, 2016 में अजिंक्य रहाणे को मिला था। और बात की जाए इस वर्ष में तो यह इस वर्ष में 2 कैंडिडेट्स को मिला है। 2020 में ईशांत शर्मा, जो कि आपको पता है कि बल्लेबाज जो बॉलिंग करवाते हैं, फास्ट बॉल करवाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी थी दीप्ति शर्मा थी। महिलाओं में दीप्ति शर्मा और पुरुषों में ईशांत शर्मा को यह अवार्ड मिल चुका है 2020 में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 75। इसके अंतर्गत पूछा गया है, बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो साथियों, यह उन्ना में होता है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही है। रिपीटेड प्रश्न है और हर बार यह पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकों से संदर्भित है। इसके ऊपर साथियों अलग से वीडियो लेके आऊँगा, प्रयास रहेगा, देखते हैं बाकी। प्रश्न संख्या 76 में पूछा गया है, पुस्तक किन्नर देश किसने लिखी है? तो साथियों, किन्नर देश पुस्तक जो है यह राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई है। एनसीईआरटी 10th में इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर भी है लहासा की ओर, यदि आपको याद होगा तो वह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न संख्या की तरफ। इसमें पूछा गया है 77 में, निम्नलिखित में से किसे अखंडित शैल निर्मित स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है? तो साथियों, स्थापत्य कला के विषय में यदि आप देखेंगे अखंडित के रूप में कहा गया है तो वह मशरू रॉक का टेम्पल है, जो कि कांगड़ा के अंतर्गत पड़ता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, हिम ऊर्जा किस क्षेत्र में कार्यशील है? साथियों, यह है नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न संख्या 79, इसमें साथियों पूछा गया है परमाणु औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। परमाणु जो है साथियों, परमाणु किसके लिए है, तो यह लाइट इंजीनियरिंग के लिए है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। परमाणु कहाँ पड़ता है, आपके लिए यह प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर उत्तर दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 80, इसमें पूछा गया है सुप्रसिद्ध मुगल कालीन संगीतज्ञ तानसेन किसके शिष्य थे। तो यह स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 80 का ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 81, इसमें पूछा गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था, तो साथियों यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। साथियों ये स्लोगन्स जो हैं अभी तक देखा गया है, जो कि गत 2020 में अक्टूबर से लेकर के अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन आप कम से कम 12 से 15 कम से कम ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 82, इसमें पूछा गया है अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसकी थीम को बनाती है। तो साथियों धर्मचक्र परिवर्तन इसका सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। अष्टांगिक मार्ग साथियों योग के अंतर्गत भी आते हैं और यह जैन और बौद्ध के अंतर्गत भी इनका थोड़ा थोड़ा विवरण दिया गया, लेकिन बौद्धों में सबसे अच्छा दिया गया है। अष्टांग मार्ग कौन कौन से हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से ये आपके अष्टांग मार्ग हैं। आगे प्रश्न संख्या 83 देखिए, इसमें पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निःशेष करती है किस चीज़ को, तो यह ओजोन परत को करती है। साथियों अगले देखते हैं, अगला प्रश्न संख्या 84 सैफ्रॉन के विषय में, केसर के विषय में प्रश्न पूछा गया है कि व्यापारिक उपयोग के लिए केसर प्राप्त किया जाता है, कहाँ से किया जाता है। तो साथियों इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका सही आंसर जो रहेगा पुष्प रहेगा, सर फूल रहेगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 85 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो कि बिभ्रश घाटी का निर्माण नहीं करती है, गोदावरी नहीं करती है। साथियों इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 86, इसमें पूछा गया है नीलगिरी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। सर्वोच्च शिखर को क्या कहा जाता है साथियों, तो उसको डोडा बेटा कहा जाता है। और इसकी कितनी हाइट है, तो 2637 इसकी 637 मीटर इसकी हाइट है। साथियों किसकी है, तो ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, इसकी ये हाइट है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 87, इसमें पूछा गया है भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है। यहाँ पे साथियों यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2017 के अनुसार तो केरल है, लेकिन वर्तमान समय में अक्टूबर 2020 में यह चेंज हो चुका है। तो इसे आप याद रख लीजिए, अक्टूबर 2020 में जो अदरक का सर्वाधिक उत्पादक देश बना है वह राज्य बना है वह असम है। साथियों असम, इस प्रकार से इसका जो है असम आंसर आप याद रखें वर्तमान करंट अफेयर के अनुसार। प्रश्न संख्या 88 में पूछा गया है मानव कान का श्रव्य पारस है कितनी रेंज तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोच्च चालक है। साथियों प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, अभी भी पूछे गए हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सिल्वर आंसर सही रहेगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 90 देखिए, इसमें पूछा गया है, यह साथी पॉलिटिकल साइंस से संदर्भित प्रश्न है। इसमें पूछा गया राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आते हैं, किसके अधीन आते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा मूल क्षेत्राधिकार इसका सही ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 90 इसमें पूछा गया है 1946-47 में इसके दरमियान निम्नलिखित में से कौन भारत की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री साथियों लियाकत अली खान थे उस समय में। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। साथियों जब हमारा फंडामेंटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इत्यादि, तो उस समय की एक कमेटी बनी थी, उससे संदर्भित आप नाम जरूर याद रख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 92 में पूछा गया है भारत के संविधान में गारंटी
किए गए मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल कब। साथियों इसमें साफ साफ पूछा गया जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें कब आपसे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो साथियों जब नेशनल इमरजेंसी इत्यादि होगी तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो है ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। बात की जाए किसे उस समय सस्पेंड किया जाता है तो साथियों जो आपका राइट टू फ्रीडम है वो फंडामेंटल राइट्स जो आपको पता है 6 है, उसमें दूसरे स्थान पे राइट टू फ्रीडम आता है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अंतर्गत साथियों यह सभी पार्ट्स आते हैं, कुल 6 से 7 पार्ट्स है उसके अंतर्गत, उन सभी को ही निलंबित कर दिया जाता है उस समय में। इस प्रकार से आप इसे याद रखिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 93 इसमें पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में बी सी को किस प्रकार से डिनोट किया जा रहा है वाई और एक्स से। यदि आप देखेंगे बी के बाद सी है और इस तरफ को यदि आप देखेंगे एक्स बाई इस प्रकार से होता है, एक्स और बाई इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे बाई और एक्स बताया मतलब इस तरफ को डिनोट किया है, यहाँ से इस तरफ को। आगे यहाँ पे पूछा है इसी अनुरूप में ई और एफ है ये किस प्रकार से होंगे। तो साथियों यदि आप देखेंगे तो वी के बाद यू आता है, तो यदि आप देखेंगे इस प्रकार को डिनोट हो रहा है तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ब्लड रिलेशन से संदर्भित यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयेश की तरफ अंकित करते हुए राधा कहती है कि उसकी बहन जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। राधा जय से किस प्रकार से आपस में रिलेटेड हैं। साथियों ब्लड रिलेशन से संदर्भित ये प्रश्न है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, बहन इसका आंसर सही रहेगा। इंग्लिश से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे पहला फिलिंग इन द ब्लैंक्स है ही इन्वाइटेड मी टू टी, इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही पूछा, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। सिनोनिम में एब्रप्ट का पूछा गया है तो प्रश्न संख्या 96 का इसका सडन बी ऑप्शन सही रहेगा। एंटोनिम पूछा गया है रिकूप का, इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 97 है इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। हिंदी से संदर्भित शुद्ध शब्द पूछा गया है फेंकना, फेंकना में 2 मात्राएं होती हैं, ए की मात्रा होती है, इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। गौरी शंकर साथियों यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, दोनों में समास कौन सा द्वंद्व समास होगा, गौरी और शंकर, और शब्द जहाँ पे प्रयोग हो रहा है तो वह द्वंद्व समास है। राजीव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो साथियों राजीव जो है इसके लिए अब्ज भी सही रहेगा, अरविंद भी कहा जाएगा, नलिन भी कहा जाएगा, पद्म नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार से राजीव का आंसर होता है फूल, तो अब्ज अरविंद और नलिन कहा जाए, पद्म नहीं होगा। इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए HPGK से संदर्भित यहाँ पूछा गया है गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था, कहाँ का था साथियों, यह सोलन के अंतर्गत भागल रियासत के अंतर्गत था। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 152 यहाँ पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ की यात्रा नहीं की थी। साथियों उन्होंने मंडी की यात्रा की थी, जहाँ का अभी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जनवरी फरवरी में इससे प्रश्न निश्चित रूप से 2-3 बार आया यहाँ से। पाउंटा साहिब में भी उन्होंने यात्रा की थी, रहे थे, नैना देवी में भी रहे थे, जिसके कारण उनको अनंतपुर साहिब में उन्हें स्थान मिला था, वहाँ के राजा ने जागीर में ज़मीन दे दी थी। उन्होंने केवल धर्मशाला की यात्रा नहीं की थी, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। धर्मशाला की यात्रा जो है गुरु गोविंद सिंह ने नहीं की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 153 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है सुजानपुर टिहरा में है साथियों। इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही है। डगसाई में क्या है, तो डगसाई में AWES का है साथियों, AWES के अंतर्गत आर्मी वेलफेयर के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं वह यहाँ पर पाया जाता है, इसे आप याद रखिए। आगे प्रश्न संख्या 154 में पूछा गया है रावी नदी का उद्गम स्थान है। साथियों रावी नदी आप सभी को पता है बड़ा बंगाल से निकलती है कांगड़ा के अंतर्गत, यहाँ पे साथियों किस रेंज में आता है, तो साथियों वो धौलाधार के अंतर्गत पड़ता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 155 में पूछा गया है पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों रिपीटेड प्रश्न है, अभी आपने इसके विषय में पहले भी देखा। तो इस प्रकार से इसका राहुल सांस्कृतायन, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 156 देखिए सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता ही है एकमात्र सुकेती जीवाश्म पार्क है जो कि सिरमौर में पड़ता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 157 मोस्ट टाइम साथियों रिपीटेड प्रश्न है, एक बड़ा फिश फॉरम है कहाँ पर है साथियों, तो यह बिलासपुर के द्योली में पड़ता है। तो इसका जो है एशिया का सबसे बड़ा यह फिशरी फॉरम है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, द्योली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 158 इसमें पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
अनेक महीने यहाँ गुजारे थे। कहाँ पर गुजारे थे? तो साथियों ने डलहौजी में इन्होंने यहाँ पे समय अपना व्यतीत किया था 8 से 9 माह। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 3-4 दिन पहले यह न्यूज़ भी आई थी कि एक वहाँ के एमएलए कह रहे थे कि कृपया जयराम सरकार के लिए कह रहे थे कि कृपया आप जो डलहौजी उसका नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस मत कर सुभाष नगर मत कर दीजिए। इसके संदर्भ में अभी विवाद चल रहा था, 2 दिन पहले की बात है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, सुभाष नगर ही डलहौजी का पुराना नाम भी था। आगे देखिए, भूंडा कहाँ मनाया जाता है? साथियों आप सभी को पता है, कुल्लू के अंतर्गत है। निर्मंड इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। 160 प्रश्न संख्या इसमें पूछा गया है। स्पीति के बारे में यह किसने कहा कि यह स्थल मनुष्यों के लिए कि एक स्थल नहीं है? तो साथियों यह कहा था रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। मोस्ट टाइम ये प्रश्न जो है एचएस के लिए प्रश्न आ चुका है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 161। इसमें पूछा गया है ग्यास चोटी, ग्यास पीक जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पांगी के अंतर्गत पड़ता है साथियों। क्षमा करें, पांगी नहीं, स्पीति के अंतर्गत पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, नेहरू कुंड के विषय में पूछा गया है कि नेहरू कुंड कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों मनाली में पड़ता है। इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 163। यहाँ पे साथियों यह करंट अफेयर से संदर्भित है, आप भी देख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा 24 अगस्त 2017 को निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है, को मूलभूत अधिकार घोषित किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जेएस खेहर जो थे, जेएस खेहर। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है किस टेक जॉइंट ने वास्तविक समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ब्रेन वेब परियोजना लॉन्च की थी? प्रोजेक्ट ब्रेन वेब जो है साथियों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई थी, ब्रेन वेब। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है भारत का सर्वप्रथम पारलिंगियों के लिए सौंदर्य समारोह मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? साथियों 2017 में जो इसकी मेजबानी की गई थी वह गुरुग्राम के द्वारा की गई थी। बात की जाए इसके अलावा 2020 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया जो है किसने जीता था? तो साथियों यह 2020 में सैनी सोनी के द्वारा किया गया था। 2020 में बात की जाए इसके फाउंडर कौन है? तो रीना राय जो हैं इसके फाउंडर हैं इस संस्था के। प्रश्न संख्या 166 इसमें पूछा गया है नीति आयोग ने भारत के किस शहर से भारत परामर्शदाता अभियान जो है यह आरंभ किया? सॉरी, नई दिल्ली से शुरू किया था। नीति आयोग की बात की जाए तो यह 1 जनवरी 2015 को यह आरंभ हुआ था। इसके जो स्वयं अध्यक्ष रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और राजीव जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 167 देखिए, इसके अंतर्गत पूछा गया है रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? साथियों उस समय में तो अश्विनी लोहानी थे, लेकिन अभी बात की जाए करंट अफेयर से संदर्भित प्रश्न है। सुनील शर्मा जो हैं 2 जनवरी 2021 को इस पद पर बैठे हैं सुनील शर्मा। तो आप इसे याद रखिए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? सुनील शर्मा है। कब बैठे हैं? तो 2 जनवरी को ही यह इस पद पर बैठे। करंट अफेयर से संदर्भित यह प्रश्न बन सकता है। प्रश्न संख्या 168 इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय खेल कूद संग्रहालय किस शहर में स्थित है? साथियों ये नई दिल्ली में पड़ता है। तो 168 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 169 इसमें पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? साथियों 2017 में जो चुना गया था यह देवेंद्र झाझरिया और सरदार सिंह को चुना गया था। लेकिन अभी की बात की जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 खिलाड़ियों को मिला है। सबसे पहले क्रिकेट की बात की जाए तो रोहित शर्मा को मिला है। हाई जंप में मरियप्पन थंगवेलु हैं, हाई जंपर हैं ये, इनको मिला है। इसके अलावा रेसलिंग में जो मिला है वो मिला है विनेश फोगाट को। टेनिस की बात की जाए तो मन्निका बत्रा जी को मिला है। और हॉकी की बात की तो रानी रामपाल को यह अवार्ड मिला है। साथियों यह आप निश्चित रूप से याद रखिए। 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किस वर्ष से मिलना शुरू हुआ? तो साथियों यह 1992 में यह आरंभ हुआ
था। इसके अलावा बात की जाए क्रिकेट के अंतर्गत तो रोहित शर्मा को अभी 2020 में मिला है। सबसे पहले किसे मिला है तो सचिन तेंदुलकर को यह 1997-98 में यह खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है मिल चुका है। अब तक साथियों चौथे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा जिन्हें यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को मिला है, दूसरे नंबर पर यह मिला है धोनी को तीसरे नंबर पे यह कोहली को मिला है 2018 में, और चौथे नंबर पर साथी रोहित शर्मा को ये 2020 में मिला है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 120, इसमें 170 लास्ट क्वेश्चन जो जीके से संदर्भित है। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? नई दिल्ली में स्थित है। कब बना था यह? तो इसकी स्थापना कब हुई, कौन से ईयर में फाउंड हुआ था ये? तो 7 मई 1960 को यह बना था साथियों। और इसके फाउंडर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके फाउंडर थे। किसके? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस प्रकार से आप इसे भी याद रखिए। तो साथियों ऐसे ही अब निरंतर रूप से आपके लिए जीके से संदर्भित प्रश्न लेके आऊँगा जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर सकें। अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, प्रणाम।